शादी के पहली रात दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान ये पूछता है कि आज पहली रात है और दुल्हन के साथ क्या करना चाहिए। तब उसके कुछ दोस्तों ने सलाह देते हैं कि आज मौका मिला है अपनी ताकत दिखाने का, आज ऐसी ताकत दिखाओ, इतना मर्दानगी दिखाओ ताकि औरत ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहे। सुहाग रात के पहली रात को अगर आप औरत को खुश करोगे, अपनी ताकत दिखाओगे, अपनी मर्दानगी दिखाओगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारे अंदर रहेगी, तुमसे दब के बात करेगी। और आखिरी और बाद में ये होता है कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। इस दोस्तों के चक्कर में दूल्हा ने कुछ ऐसी दवाओं का उपयोग करता है जिससे शादी के मात्र 7 दिन बाद दुल्हन की मौत हो जाती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइटम दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बना रहे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आया है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है जिसकी उम्र 35 साल रहता है और उसका नाम संजू रहता है। उसकी शादी वही हमीरपुर के ही एक लड़की जिसका नाम आरती रहती है, उससे शादी हो जाता है। आरती की माता पिता बचपन में ही गुजर गए रहते हैं। आरती के पालन पोषण उसके बड़े भाई और उसकी भाभी मेहनत मजदूरी करके और किसी तरह गरीबी से निकलकर आरती की पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई खान पीन हर चीज़ का ध्यान रखते हुए जब आरती 23 साल की हो जाती है तो उसके भाई ने हमीरपुर के ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ संजू के साथ शादी कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को दिन जब संजू अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान पूछता है कि आज पहली रात है, आज क्या करना चाहिए, तब उसके दोस्त सलाह देते हैं कि आज अगर तुम ताकत दिखाओगे, आज अगर हैवानियत दिखाओगे, पूरी मर्दानगी दिखाओगे तो औरत पूरी दिन मतलब पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा, तुम्हारे बातों को मानेगा और तुम्हारे अंदर दब के रहेगी। अब फिर वहीं होता है वो सॉफ्टवेयर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है, पढ़ा लिखा रहता है लेकिन अकल बिल्कुल भैंस के बराबर। वो शक्तिवर्धक दवा खाकर अपने औरत के साथ मतलब संजू आरती के साथ बिस्तर होता है और कुछ इस तरह हैवानियत दिखाता है, कुछ इस तरह करता है, इस तरह संबंध बनाता है कि उस रात को आरती को उल्टी आने लगती है और सुबह होते ही उसे बगल के ही गांव के ही जो छोटे मोटे डॉक्टर है उसे दवा लिया जाता है और फिर दूसरी रात को उसी तरह वही दवा खाकर हैवानियत दिखाती है। फिर दूसरी रात को ही आरती की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। फिर वो संजू मानने वाला कहाँ था, वो दोस्तों के बहकावे में आकर और कंटिन्यू एक काम 7 दिन तक चलते रहता है। 7वें दिन अचानक आरती के बड़े भाई जो उस टाइम उस भाई और भाभी के पास कॉल जाता है कि आरती की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आकर मिल लो। बस सुनते ही उसके भाई और भाभी आरती के घर पहुंचती है। उस समय आरती की तबीयत बहुत ख़राब हो गई रहती है। उसे कानपुर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उस टाइम आरती जीवन मरण का अंतिम सांस गन रही होती है। तब डॉक्टरों के बातचीत होता है तो उस दौरान डॉक्टरों ने वो आरती के भाई को ऐसी बात बताया कि सुनकर दंग रह जाओगे। उसके भाई को बताया कि अगर मैं बता दूं तो आप भी मेरा नाम बदनाम हो जाएगा और विश्वास नहीं करोगे। तब आरती के भाई ने बोला ठीक है कोई नहीं है, आप बता दो। तब उस डॉक्टर बताता है कि इसके साथ बहुत ही निंदनीय दर्दनीय तरीक़ा से हवस मिटाया गया है। पूरी रात इसके चमड़े कमज़ोर हो गए हैं। एक नई लड़की 23 साल के ऊपर से 35 साल का हौसी आदमी ने इसके साथ कुछ ऐसा किया है, ऐसा संबंध बनाया है कि अब जीवन मरण के सांस गन रही है, इसमें बचना मुश्किल है। तब
उसे मिल उसकी भाभी आती है और आरती की भाभी यानी उस अपने ननद से यानी आरती से पूछती है कि आखिर आप तो अब बता दो आखिर क्या हुआ। आरती लाज शर्म के मारे ये बात बतलाना नहीं चाहती थी, लेकिन भाभी को जोर देने पर वो बतलाती है कि उसकी हस्बैंड कुछ ऐसे दावा खाकर ऐसा काम करता था जो इतना घिनौना हरकत करता था जो आरती नहीं चाहती थी। वो बोलती थी कि पूरी ज़िंदगी बचा हुआ है ये सब करने के लिए, बस धीरे धीरे ऐसे चलते रहे। लेकिन वो पुजारी दोस्तों के बहकावे में आकर डेली पूरी रात पूरी दिन उसके साथ ये हरकत करता था, जिसके कारण ये हालत हुई है। उसके बाद उसके कुछ दिन उस 7वें दिन शादी के 7वें दिन आरती की मौत हो जाती है। जब मौत की खबर जब गांव वाले या उसके शादी में दावत लेने वाले लोग जो उस शादी में बड़ी धूमधाम से भाग लिए थे और शादी का हिस्सा बने थे, वो सुनती है कि आरती की मौत हो गई। सच में सोचकर सब दंग रह जाते हैं। उसके भैया भाभी ने उसके पति संजू के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और पुलिस संजू को गिरफ्तारी कर लेती है। और मीडिया वाले के सामने उसके भाभी ने जब ये बात खुलासा करते हैं तो पूरे इलाके में बहुत ही निंदनीय बात होती है, आग की तरह फैल जाती है। और सब संजू और उसके घर वालों को एजुकेट होने के बावजूद भी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऐसे घिनौना हरकत के लिए, निंदनीय हरकत के लिए उस पर सवाल उठ रहे हैं कि नाम का पढ़ा लिखा है, बुद्धि तो भैंस के बराबर है। फिर इस पूरा कहानी बताने का मकसद ये है कि शादी जिसे 7 जन्म तक रहना होता है, 7 जन्म बिताना होता है, बाकी के 60 साल तो साथ रहना है, लेकिन पहले ही रात को 7 दिन में ही कुछ ऐसा हरकत करना है जिसका मौत हो जाए। और ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सच्चाई है। तो ऐसा ना करें। आखिर तुम्हारे पास आया है, मतलब हर हस्बैंड को, हर लड़के को सोचना चाहिए कि वो अपने माँ बाप की घर छोड़ के, भाई के घर छोड़ के तुम्हारे साथ आया है तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए आया है, ना कि कुछ दिन के लिए। ना कि कॉल गर्ल थोड़ी है, कॉल गर्ल की तरह की पैसे वसूल करने के चक्कर में जितने मन करे उतना टाइम सेम करे और गलत काम करे। तो ये सच में सोचनीय और बात है, सबको समझना चाहिए।